दोस्तों अगर आप भी रोहित और गिल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही ओवर में रोहित और गिल ने शाहिन शाह अफरीदी को ऐसे खतरनाक चौके जड़े कि देखकर हर कोई तंग रह गया। कैसे पहले ही ओवर में रोहित और गिल ने मिलकर जीत का विबुल बजा दिया और भारत की जीत पे मोहर भी लगाई थी। इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी और शाहिन शाह अफरीदी को धोने का पूरा ओवर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित शर्मा और शुभमन गिल, बाबर आजम और रिजवान, इन दोनों की जोड़ी में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों क्रिकेट की दुनिया की असीम जंग भारत और पाकिस्तान का मुकाबला आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। कहने को तो इस मुकाबले को 1 लाख से ज्यादा दर्शक देखने आए थे, लेकिन मैदान में केवल नीला रंग ही दिख रहा था। भारतीय क्रिकेट टीम का सपोर्ट इतना तगड़ा था कि हमारी गेंदबाजी के आगे ना पाकिस्तान की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं टिक पाई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रोहित ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और रोहित ने सबसे पहले अपने मोस्ट ट्रस्टेड बाशिंदों को बुलाया, यानी कि सिराज और बुमराह, और सिराज ने तो आते ही काम कर दिया था। शफीक को आउट किया, फिर पांड्या ने इमाम को आउट किया, फिर सिराज ने दोस्तों बाबर को बोल्ड किया। बस फिर क्या होना था, फिर तो बुमराह और कुलदीप यादव चढ़कर नाचे पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर और हमने पाकिस्तान को 191 पर ढेर कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट स्कोर वैसे तो बाबर ने बनाए 50 रन और रिजवान ने 49 रन, लेकिन दोस्तों सामने 192 का टारगेट हो और शाहिन शाह अफरीदी पहले ओवर में हो तो फिर भी थोड़ा बहुत संदेह रहता है, लेकिन इस बचे हुए संदेह को भी दूर कर दिया रोहित शर्मा और गिल ने। क्योंकि दोस्तों इस बार शुरुआत कुछ ऐसी थी ना कि पाकिस्तान की टीम पर प्रेशर 10 गुना से बढ़कर 100 गुना हो गया और गिल जो एक बीमारी के बाद वापसी कर रहे थे, उनकी शुरुआत भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों पारी का पहला ओवर था। शाहिन शाह अफरीदी ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी रोहित को आउट किया था, ये वही खिलाड़ी हैं जिसने कभी कोहली और केएल राहुल को साथ में आउट किया था, लेकिन आज आते ही अपनी धरती पर इनकी खतरनाक इन स्विंगर डिलीवरी पर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए दोस्तों रोहित शर्मा ने एक फ्लिक शॉट खेला और गेंद देखते ही चंद सेकंड्स में ही दोस्तों बाउंड्री के बाहर जा चुकी थी और ये चौका हो गया था। यानी कि एक चौके से करंट लगाकर शाहिन शाह अफरीदी को खतरनाक शुरुआत हमें रोहित शर्मा ने दिलाई। लेकिन केवल रोहित ही नहीं, दोस्तों गिल भी ताकतवर हैं और पूरी फॉर्म में हैं। सिंगल रन लेकर दोस्तों अगली गेंद पर रोहित ने गिल को स्ट्राइक थमाई, लेकिन प्रिंस ऑफ क्रिकेट कहां चुप रहने वाले थे। भाई रोहित शर्मा को तो पकड़ना ही था और दोस्तों इस बार उन्होंने मिड ऑफ की तरफ बल्ले को घुमाया और इस फुल लेंथ गेंद पर एक और चौका मिल गया प्रसाद में शाहिन शाह अफरीदी को और भारत को मिल गया एक और चौका। यानी कि 3 गेंदों के अंदर दोस्तों वनडे मैच में हमारे 9 रन हो चुके थे। अब आप समझ गए होंगे कि पहली 3 गेंदों पर 9 रन आ जाएं तो शाहिन शाह अफरीदी का तो सारा कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हो गया था और हसन अली के ओवर में अगले ओवर में चौका जड़कर फिर से दोस्तों गिल ने साबित कर दिया कि वो क्या कुछ करने आए हैं। वैसे ये मैदान शुभमन गिल का ही तो है, यहाँ पर आईपीएल में भी वो सेंचुरी जड़कर गए थे, लेकिन दोस्तों ये जो शुरुआती ओवर था ना, इसी ने भारत की जीत पर मोहर लगा दी थी और वैसे भी हम इस मैच को गेंदबाजी से पहले ही जीत चुके थे। पहले ओवर में हमें 10 रन मिल गए थे जो कंफर्म कर चुका था कि जीत हमारी है। और दोस्तों इतना ही नहीं, शुभमन गिल जाते जाते हसन अली को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 चौके एक ही ओवर में जड़ गए थे। और दोस्तों शुरुआत तो इन दोनों की कदर थी, लेकिन इसके बाद आगे चलकर शुभमन गिल आउट हो गए 16 रन पर, परंतु रोहित का कोई मुकाबला नहीं। और दोस्तों आज रोहित ने ऐसे छक्के जड़े ना, खास तौर पर शाहिन शाह अफरीदी को, कि देखकर रितिका भी दंग रह गई। ये बात है पारी के 7वें ओवर की। पहली गेंद पर दोस्तों रोहित शर्मा ने अपना फेवरेट नटराजन स्टाइल में शॉट लगाते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ से गेंद को इतनी जोर से खेला कि गेंद सीधा दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी और ये खतरनाक 6 हो चुका था। दोस्तों छक्का इतना नायाब था कि देखकर रितिका भी दंग रह गई थी और अनुष्का शर्मा भी जो उनके बगल में बैठी थी। इसके बाद आगे चलकर अहमद नवाज को एक छक्का रोहित शर्मा ने और जड़ दिया और मात्र 9 ओवर के अंदर दोस्तों हम पहुंच गए 70 रन पर। अब जीतने के लिए 130 रन चाहिए थे क्योंकि बड़े आसानी से बनने थे। लेकिन दोस्तों रोहित के इन शानदार 6 को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।